हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीसी गुरुजी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स का ही रहेगा, क्योंकि कल का जो क्लास था परसेंटेज, उसका मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ बेसिक तरीका मैंने आप लोग को बताया। वो कुछ और नहीं था, बस कुछ छोटी छोटी बातें थी जो अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं उसे समझने में। तो वो चीज़ हमने कल सीखा। आज का जो क्लास है उसी बेस्ड पे जो है कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, सिंपल सी क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली ये होता है क्या, खास करके इस क्लास में, कि आपको अगर परसेंटेज का ये छोटी छोटी बातें अगर आपको समझ में आ रही है, तो मेरे ख्याल से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, आज का जो क्लास है वो परसेंटेज का लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, उसे हम लोग आज देखेंगे अच्छी तरह से। छोटी सी क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो बेसिक से सीखना चाह रहा है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा गाइस ये क्लास। इसलिए आज का क्लास मिस नहीं करेंगे हम लोग, और इसे अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। तो कल का क्लास अगर आपने नहीं देखा परसेंटेज का क्लास 1, तो प्लीज़ उसे देख लें सबसे पहले, क्योंकि वो क्लास आपको कुछ बेसिक नॉलेज ज़रूर देगा कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, भिन्न को परसेंटेज के रूप में कैसे लिखते हैं, और इसी तरह से बहुत सारी बातें। और आज आप लोग को होमवर्क भी दिया गया था, तो उसे ज़रूर आप लोग देख लें अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो। और आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और चलिए, आज का जो क्वेश्चन है हम लोग शुरू करते हैं। लैंग्वेज बेस्ड आप देख रहे होंगे आपके सामने जो क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये ज़रूर देखने से आपको आसान लगता होगा, लेकिन गाइस इसी क्वेश्चन को जब हम एक बड़े फॉर्म में जब हम लोग लिख देते हैं और इसमें इसको मिक्स कर देते हैं, तो यही क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो उस वो टफ ना हो उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी जानना है कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हर एक चीज़ का आपका फंडामेंटल अगर आपका स्ट्रांग है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजी मेथड से आप उसे सॉल्व कर दीजिएगा। यही एक बेसिक रूल होता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में ये नहीं है कि हम क्लास, कोई भी क्लास मिस कर दें और नेक्स्ट क्लास हम लोग वहाँ से समझ लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आपको बेसिक से सीखना होगा और एक सिस्टमेटिक तरीका से आपको सीखना होगा, जो कि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है गाइज, वो परसेंटेज की बेस पर देखिए क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा। ये जरूर दो लाइन क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत ही समझने में आसानी होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है गाइज, इसमें आप लोग देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। यदि एक संख्या का 37.5%, यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो बातें बोल रही है, एक तो संख्या और एक मूल संख्या। ध्यान दीजिएगा, आपको मूल संख्या समझना कि मूल संख्या होता क्या है। मूल मीन्स होता है बेसिक। आपका जो स्टार्टिंग का कोई नंबर है उसी को हम लोग मूल संख्या कहते हैं। जैसे कि इसे दो मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, एक तो होगा बेसिक, दूसरा होगा शॉर्ट। देखिए, ट्रिकी मैंने कल भी आपको बताया था कि ट्रिकी कुछ होता नहीं है, ट्रिक कुछ होता नहीं है। ट्रिक खासकर मैथमेटिक्स में ट्रिक, आपको कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकलता है, उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे तो होगा ट्रिक। अगर बेसिक अगर नहीं आ रहा है उसको, अगर पूरे वास्ट मेथड्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ट्रिक नहीं समझ पाइएगा। हाँ, रट लीजिएगा, लेकिन उसे समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि अगर आप उसी बेस पे अगर आपको क्वेश्चन दे देंगे तो आप बना लीजिएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर टफ कर देंगे, तो फिर आप नहीं बना पाइएगा। इसीलिए ट्रिक पर मत जाइए, बेसिक को समझिए। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, अगर आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, तो आप उसी बेसिक मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट या 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि आपको पता है, आपको लिखना नहीं होता है, सिर्फ आपको सॉल्व करना आता है। एक दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यदि एक संख्या का 37.5%, कल मैंने आपको बताया कि 37.5% का वैल्यू आपको याद कर लेना है। एक्चुअली इसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इसे याद करने पे क्या होगा, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो सबसे बहुत ज़रूरी है कि इसका वैल्यू हम लोग को याद होना चाहिए। तो इसे याद करने के लिए आपको 12.5% अगर पता है कि 12.5% कितना होता है, तो आप
इसे आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। इसको तोड़ना पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज में अगर कोई भी परसेंटेज दे दे, उसे आप सबसे पहले बेसिक फॉर्म में जाइएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर सोचिएगा क्या होता है। जैसे मान लीजिए 12.5% है, तो इसका 12.5, ये 12 जो है, ये इसको आप दिमाग में रखिए कि 12 क्या होता है। देखिए 12 का वैल्यू जो होता है, इसको इंटू कीजिए 37 के नज़दीक, इससे एभव नहीं है, इससे थोड़ा सा कम। जैसे कि 12 को हम अगर 2 से करते हैं 24, 12 को 3 से करते हैं तो 36, यहाँ 37.5 है, यानी इसका 3 टाइम्स। ये 12.5 का ये 3 टाइम्स, इस 12.5 का 3 टाइम्स, लगभग 37.5 के आसपास आप जाइएगा। जैसे 36 गए, 12 दिया, इस 12 को इंटू किए तो 36 हुआ, हुआ ना। तो ये तब आप समझ लीजिएगा कि 12.5 का वैल्यू जो होता है, 12.5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/8। ये आपको कल हम बताए थे कि आपको ये चीज़ याद रखना है कि क्या होता है। तो 12.5 का वैल्यू जो होता है 1/8 होता है, और इसको अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3/8। 3/8 यही वैल्यू आपका 37.12% का वैल्यू होता है। तो बस इसी तरह से अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप इसे ब्रेक करके इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 12.5% और को हम लोग कैसे 1/8 किए, और 1/8 को किस तरह से 3 से इंटू किए, जो 37 1/2 के फॉर्म में हमें मिल गया, और इसका वैल्यू 3/8 हो गया। तो हम लोग समझ गए कि किस तरह से इस चीज़ का वैल्यू निकालते हैं। 37.1/2% का मान कितना होता है। तो चलिए इसका मान 3/8, ठीक है। और अब देखिए आपको हम दो मेथड बताएंगे। पहले तो मान समझ गए, अब इसको दो मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक तो बेसिक मेथड से, एक बेसिक मेथड से, और एक ट्रिक से। बाद में हम लोग ट्रिक को ही फॉलो करेंगे, लेकिन पहले बेसिक को हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि ट्रिक इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ट्रिक से, देखिए ट्रिक से क्या होता है कि आप कम समय में ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन ट्रिक हम हमेशा यही बोलते हैं ना कि ट्रिक पर नहीं जाने का कारण ये है कि अगर डायरेक्ट हम आपको ट्रिक बता देंगे तो वो ट्रिक्स आप सिर्फ रट लीजिएगा, लेकिन मेरा मकसद रटना नहीं है, मेरा मकसद है कॉन्सेप्ट के साथ उस चीज़ को क्लियर करना, जो बाद में कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का या इससे थोड़ा सा टफ भी कर दे तो आप बेसिक क्लियर है तो आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 37.5% का मान कितना होता है। अब अगर आप इसका मान रट लीजिएगा डायरेक्ट, वो भी सही है। अगर आप इसका मान नहीं रट रहे हैं तो इसे आप 12.5 के फॉर्म निकाल के 1/8 और इसे 3 से गुना कर दीजिएगा। क्यों? तो 12.5 का मान हम लोग को पता है 1/8 होता है, और 12.5 का जो है ये 3 गुना 36 होता है, यानी 3 टाइम्स 37.1/2% के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब चलिए, तो 37.5% अब पढ़िए, यदि एक संख्या का 37% इसी संख्या में जोड़ने पर, इसी संख्या में कोई संख्या है, एक संख्या, अब कौन सी संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन एक संख्या कोई है जिसका का मतलब होता है हमेशा गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। का मतलब गुना। ये ध्यान दीजिएगा, कहीं भी का लिखा रहेगा हिंदी में तो इसका मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। इसका मतलब गुना होता है मल्टीप्लिकेशन, इस ये होता है। तो का जहां भी कहीं लिखा हो उसका मतलब होता है गुना। तो एक संख्या का 37.5%, एक संख्या का, माना कि वो संख्या x है, ठीक है, इसका कितना 37.5%, यानी कितना, यानी 37.5% का मान हम लोग जिस तरह से निकाले हैं, तो इस संख्या का 37.5% मतलब कितना 3/8 हुआ ना। एक संख्या का मतलब बताएं आपको गुना। एक संख्या का मीन्स गुना। एक संख्या मान लीजिए x, x का
37.5%। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे पिछले क्लास में कि हम लोग परसेंटेज को किस तरह से भिन्न के रूप में लिखे। तो हमेशा परसेंटेज को भिन्न के फॉर्म में जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो एक संख्या का 37.5%, एक संख्या x हुआ, उसका 37.5% मतलब 3/8। तो एक संख्या का 37.5% मतलब 3/8। तो एक संख्या का मतलब गुना, यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए किस तरह से पकड़ना है आपको, हम एक ट्रैक पर हम ले जाना चाह रहे हैं कि उस ट्रैक पर आप एक बार चल दीजिएगा तो फिर आप पकड़ लीजिएगा क्वेश्चन का क्या कह रहा है। देखिए लैंग्वेज, खासकर एथमेटिक्स में जो होता है, मैथमेटिक्स आदमी को टफ क्यों लगता है, क्योंकि उसका लैंग्वेज हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। कोई भी हो, चाहे हम क्यों ना हो, चाहे आप क्यों ना हो, लैंग्वेज जब हम लोग पकड़ लेंगे कि कहना क्या चाह रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा मेन पॉइंट है जो कोई बोलता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि, मेरा मकसद है कि आपको उस लैंग्वेज में को हम समझा दें। क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है कि हम आज के क्लास में हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करें, नहीं। क्वेश्चन अगर एक ही क्वेश्चन सॉल्व करें और उसे अच्छी तरह से उसको समझ के सॉल्व करें तो तो वो बेटर होता है, ना कि 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो चलिए, तो एक संख्या का मतलब गुना, एक संख्या का 37.5%, तो 37 का मान 3/8 हो गया। इसी संख्या मान यही संख्या, देखिए लैंग्वेज, इसी संख्या, इसी जो हुआ वो इसके लिए हुआ, इसी संख्या में जोड़ने पर, यानी क्या माने थे हम, संख्या x, इसी संख्या में जोड़ने पर जो होगा जोड़ दिए, जोड़ने पर परिणाम मतलब रिजल्ट, रिजल्ट क्या हो गया मेरा 1320। देखिए लैंग्वेज, यदि एक संख्या माना कि वह संख्या x है, तो एक संख्या x माने हैं उसका, तो का की जगह पे गुना ले लिए, 37.5 जो कह रहा है उसके जगह पे 3/8 हो गया। अब कैसे हुआ मैं आपको बता दिया। तो एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में, मतलब जो आप पहले माने हैं ये संख्या, इस संख्या में जोड़ने पर, तो हम यहाँ पे जोड़ दिए, यहाँ पे जोड़ दिए, वो 1320 हो जा रहा है। समझ गए ना। चलिए इसको क्लियर हम इरेज करके बताते हैं, फाइनल इक्वेशन बताते हैं। तो एक संख्या x, इसका 3/8 हो गया ना, उसमें क्या किए, x को जोड़ दिए, क्योंकि इसी संख्या में जोड़ने पर, ये ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर, तो यहाँ जोड़ दिए, जोड़ने पर रिजल्ट क्या हो गया 1320। बस अगर ये आपको आ गया तो इक्वेशन आप सॉल्व करके इस x का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा कि x का वैल्यू कितना होगा। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आपको सॉल्व करके, शायद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका सॉल्व करने के बाद इसका मान जो होगा, x का मान वो 960 आएगा, इसका मान 960 आएगा। आप कैसे सॉल्व करें, तो वो सॉल्व करके अगर आप बोलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, लेकिन स्पेस की थोड़ी कमी है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। जैसे इक्वेशन था, उसको उस इक्वेशन का नेक्स्ट स्टेप अगर कीजिएगा तो क्या होगा, तो x क्या था, x प्लस एक्स इंटू 3/8 इक्वल टू 20। और देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ, 8x प्लस 3x बाई 8 इक्वल्स टू 1320। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 8×3 = 11, 11x/8 बराबर 1320। आप तो सॉल्व कर लीजिएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें x का मान आपको निकल जाएगा 960। तो ये मान हो गया मूल संख्या, क्योंकि मूल संख्या तो हम x माने थे। अब ये मूल संख्या का मान हो गया, जो एक संख्या बोले थे वो उसका मान हो गया 960। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग किस तरह से सॉल्व किए। इसी तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका वैल्यू क्या होगा, जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। यदि एक संख्या का, अब देखिए वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे चीज़ वही है, आपको बस थोड़ा सा प्लस माइनस का काम करवाए। यदि एक संख्या का, तो का जब ही लग गया मतलब गुना, का लग गया मतलब गुना, ये ध्यान दीजिएगा। तो एक संख्या का, अब यहाँ पे आ गया 22.5%, 62.5% जो है यह हो गया। ठीक है, अब एक संख्या का
62.5% सॉरी, एक संख्या का 62.5% इसी संख्या से घटाने पर, अब देखिए इसी संख्या से घटाने पर परिणाम रिजल्ट 6321 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या, यहां भी मूल संख्या कह रहा है, तो बस कुछ करना नहीं है, वही चीज, तो वही मूल संख्या जो कह रहा है इसी को हमको निकालना है। तो यही मूल संख्या मेरा x हो गया, कोई दिक्कत, मूल संख्या मेरा x हो गया। और इससे जो है, इसी संख्या से इसका एक संख्या का, इसका जो हम अगर 62.5% हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो गया, और x को घटा देंगे, क्योंकि लैंग्वेज पकड़िए, इससे घटा दिए, उसका वैल्यू हो गया, क्योंकि घटाने पे कह रहा है, वहां जोड़ने पर था, यहाँ घटाने पे कह रहा है, तो हो जा रहा है 6321। बात समझ रहे हैं? तो इसमें जो हम x का वैल्यू निकालेंगे वही मेरा मूल संख्या हो गया। बात समझ रहे हैं? आप कहिएगा कि 62.5% कैसे निकलेगा, तो हम आपको बताए थे, हम बताए थे, क्या क्या बताए थे कि 62.5 मतलब क्या, 12 के मल्टीप्लाई में आता है। देखिए 12 पंचे 60, 12 से इंटू करने पे लगभग 60 आता है। तो आपको हम बताए थे कि अगर आपको छोटी छोटी बातें यादें हैं, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, ये चीज़ का अगर, इस भिन्न का अगर परसेंटेज आपको पता है, तो आप इसके इंटू में कर करके आप उसका, उसके नज़दीक जाके उसका मान आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको हम बताए, अभी जस्ट हम बताए आपको कि 62.5 है, तो 62.5 है तो 12.5, 12.5, 12.5% हुआ, और इसको इंटू करेंगे किससे, 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60, 1 मिनट, तो इंटू, तो इस 12 को 5 से, तो 12 पंचे 60, तो 60 के नज़दीक 62.5, 62.5 यानी 5, और एक, और 12.5 का जो वैल्यू होता है, 12.5 का जो वैल्यू होता है वो कितना, 1/8, 12.5 वैल्यू का 1/8, इसको 5 से इंटू कर दी, यानी क्या हुआ, 5/8, ये हो गया 62.5 का 5/8 वैल्यू। तो बस उसी तरह से हमको सॉल्व कर देना है, उसी तरह से सॉल्व कर देना है। तो इसका वैल्यू हो गया कितना, 5/8। अब देखिए एक चीज़, अब तो इसको इक्वेशन x मान के तो आप लोग सॉल्व कर लिए, अब इसका सिंपल मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिकी मेथड से, जिसको आप लोग ट्रिक का नाम बोलते हैं। वही चीज़ होता है कि आप देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि यदि, देखिए इससे पहले, इससे प्रीवियस क्वेश्चन को हम ट्रिकी मेथड से आपको बताते हैं, 1 मिनट। देखिए इसी क्वेश्चन को आपको हम ट्रिकी से जो बोल रहे हैं, इसको सॉल्व कराते हैं। कैसे, क्या कर रहा है, 37.5%, 37.5%, तो 37.5% का मान हम लोग देखें कितना होता है, 3/8 हुआ। अब देखिए इसी संख्या में जोड़ने पर हमेशा जो डिनोमिनेटर में जो होता है वो मेरा मूल संख्या होता है, वो मेरा मूल संख्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो मेरा मूल संख्या होता है, वो हमेशा मूल संख्या होगा। ये चीज़ को हमेशा नोट करना है, डिनोमिनेटर का मूल संख्या, और जो ये न्यूमरेटर का जो होता है वो मेरा परिणाम हम लोग निकालते हैं, इसको कहते हैं परिणाम। क्या कहते हैं, परिणाम। तो डिनोमिनेटर मूल संख्या, और न्यूमरेटर वो रिजल्ट होता है। तो अब देखिए एक संख्या का 37.5% मान लीजिए कि अगर इसका वैल्यू जो हुआ, देखिए कभी भी आपको ट्रिकी मेथड से बनाइएगा तो कोई भी एक सवाल में परसेंटेज हो, उसका ज़रूर वैल्यू निकाल के उस पर ही आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये चीज़ मेन बात बता रहे हैं। 37.5% है ना, तो इसमें मूल संख्या तो बताए थे कि डिनोमिनेटर में हमेशा मूल संख्या होता है, उसी को बेस मान के हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मूल संख्या 8 मान लिए, तो मूल संख्या मेरा 8 हुआ, उसमें जोड़ने पर कह रहा है, तो जोड़ेंगे जब 8 को हम, 8 में हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 11। बात समझ रहे हैं? तो 8 में हम अगर 3 को जोड़े तो 11, क्योंकि 8 मेरा मूल संख्या और 3 मेरा उसका परिणाम रिजल्ट। तो परिणाम जब हम उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि सवाल में कह रहा है जोड़ने पर, तो 8 3 11। बात समझ रहे हैं? 8 3 11, उसी को जोड़ने के बाद जो परिणाम निकलता है वही 1320 है, मतलब कि इसका वैल्यू 1320 है।
इसका वैल्यू 1320 है। तो एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू कितना होगा, डिवाइड बाय 11 यानी 120, यानी एक का वैल्यू 120। अब मूल जो कर रहा, मूल मांग रहा था, हम बताए थे डिनोमिनेटर हमेशा मूल होता है, तो मूल ये हो गया। तो 120 को अगर हम इंटू कर देंगे तो 960 आंसर आ जाएगा, जो बताए थे वास्ट मेथड से। तो वही चीज़ है, तो ये मेथड से आप जल्दी से कर पाइएगा और कोई बात नहीं है। चलिए दूसरा उसी पर हम शॉर्ट बताते हैं, इसी का क्वेश्चन शॉर्ट में तरह से देखिए। 62.5 5/8 बताए थे कैसे निकालेंगे। इसमें 8 मेरा मूल संख्या हो गया, 8 मूल हो गया, और उसमें करा घटाने पे, ध्यान दीजिएगा, वहाँ जोड़ने पर था, यहाँ घटाने पर था। तो इसमें जो घटाएंगे तो कैसे निकालेंगे आप लोग सोचिए। इस चीज़ को अगर हम निकालना चाहें तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको शॉर्ट मेथड से, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए कि मेरा निकला था 5/8, ये निकला था ना। तो अब घटाने पे, अब घटाने पे तो 8 जब मेरा है, 8 में से 5 को घटा दिए यानी 3। इसी 3 का वैल्यू जो है वो आपको 6321 है। तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे, 2107 डिवाइड कर दीजिएगा 3 से, और फिर मूल संख्या इसी को आप 8 से गुना कर दीजिएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपको कुछ शॉर्ट जिसको कहते हैं। तो ये उस इसमें क्या होता है, तो ये इसका वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो इसका अगर आपको छोटा इसका फॉर्म याद है तो उसको मल्टीप्लाई करके आप उसके नज़दीक जाके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि सबको याद करना पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन इसकी नज़दीकी वाली को, जैसे कि मान लीजिए 62.5 है तो 12.5, 62.5 है तो 12.5, 12.5 है तो 1/8, 1/8 है तो 12.5 को 5 बार, तो 1/8 को 5 बार, तो 5 बार 8। आप सोचिए कि मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ को समझना है आप लोग को। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे वही बात, क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आएगा कैसे इसको जानना सबसे बड़ी बात है। तो समझ गए, हमेशा परसेंटेज पर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए वही सवाल है सेम। इसको, यदि एक संख्या का 16.2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4956 हो जाता है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। तो इसी संख्या का जहाँ लगेगा वहाँ गुना, एक संख्या तो x, तो वास्ट मेथड से वही चीज़ कर देंगे हम। तो x का, बात समझ रहे हैं, x का 16.2/3%, तो x मान लिए कि कोई संख्या जो मूल होगा, इस मूल संख्या को x मान लिए, x का निकाल दिए 16.2/3। अब इसका वैल्यू कितना होगा ये तो आपको याद करना होगा, बात समझ रहे हैं। तो x का 16.2/3%, उसमें कह रहा है कि x को जोड़ दीजिए, क्योंकि उसी में जोड़ना है। उसी जो पहले वाले सवाल था उसी पर प्रैक्टिस के तौर के लिए हम आपको बता रहे हैं। उसको उसको जोड़ दिए, उसका वैल्यू हो गया 4956, और इसमें x का मान निकाल लेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये x के मेथड से हुआ। अब इसी चीज़ को अगर हम शॉर्ट बनाएंगे तो वही सेम चीज़ है कि 16.2/3 का वैल्यू आपको आना चाहिए। अगर इसका वैल्यू नहीं आ रहा है तो आपसे नहीं बनेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर आपको जानते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसीलिए कल हम आपको होमवर्क दिए थे कि आप कुछ जो है आपको याद कर लीजिए, टाइम कम लगेगा। तो 16.5% का जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो 1/6 होता है, बात समझ रहे हैं। तो 1/6 हुआ, बताए थे कि 1/6 में डिनोमिनेटर जो होता है वो मूल होता है, और न्यूमरेटर जो होता है उसका परिणाम होता है। कि कि ये संख्या मान लिए, जो आप बोल रहे थे कि मूल संख्या, माना कि मूल संख्या x है, तो वही मूल संख्या मेरा 6 है, और जो जोड़ने पर जो कह रहा था वो परिणाम मेरा हो था। तो इसी 6 में हम 1 को जोड़ेंगे कभी और कभी घटाएंगे, जो क्वेश्चन का डिमांड होगा। इसी को जोड़ना है, इसी को घटाना है। तो यहाँ पे मूल संख्या आपको समझना है कि डिनोमिनेटर हमेशा मूल संख्या होता है, उसी पर हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को कभी नहीं मानते हैं। आप जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाइएगा तो वहाँ भी यही चीज़ कहेगा कि इतना प्रतिशत के लाभ पर, तब मान लीजिए कि इतना प्रतिशत के लाभ पर तो 6 रुपया है तो 7 रुपया हो जाएगा।
क्योंकि एक बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ सेम होता है, आपको समझना, एक क्वेश्चन समझ जाइएगा तो सारा क्वेश्चन समझ जाइएगा। तो आपको यही चीज़ माइंड में लेके चलना है कि हमको समझना है, क्वेश्चन नहीं बनाना है। 2 क्वेश्चन बने, 3 क्वेश्चन बने, लेकिन समझना है उसको। तो हमेशा परसेंटेज को भिन्न के रूप में लिख के, डिनोमिनेटर को मूल मान के, उसमें अब जो बोले, जोड़े कहे, घटाए के, गुना कहे, भाग के, जो कुछ भी कहे, आपको बस वही चीज़ करना है। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो बस यही चीज़ है कि आप कैसे कीजिएगा सॉल्व इसे। तो इसको जो है आपको सॉल्व करने का सबसे तरीका जो इसका अच्छा है वो है कि अब वही सेम सवाल को कि जोड़ने पे, बात समझ रहे हैं, इसको मूल संख्या में जोड़ने पे परिणाम को, तो छ छ को एक में जोड़ देंगे, 7 हो गया। तो 7 जो हुआ, तो 7 क्या हुआ, मेरा परिणाम हुआ। तो 7 का ही मान दिया हुआ है 4956। 7 का मान जो है वो 4956 दिया हुआ है। तो एक का मान हम लोग निकाल लेंगे, तो कितना हो गया 708। और मूल संख्या में गुना कर देंगे, मूल तो बता दिए, जहाँ भी मूल कहे तो डिनोमिनेटर को मूल मानेंगे, और जहाँ परसेंटेज कहे वहाँ उसको भिन्न के रूप में लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर को मूल मानेंगे। न्यूमरेटर को जो भी परिणाम में कहेगा, जोड़ने, घटाने, कुछ भी करने के लिए बोलेगा, तो आपको वो चीज़ को ऐड करके या माइनस करके आपको उस चीज़ का वैल्यू आपको दिया रहेगा उसके बराबर कर देना है। एक का मान निकालना है और फिर मूल में जोड़ देना है। बात समझ रहे हैं, मूल से इंटू कर देना है। तो यही इसका तरीका है जो आपको कोई नहीं बताएगा। इसे अगर आप समझ गए तो आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीका का क्वेश्चन। अब इसी को लोग कहेगा ट्रिक है, कोई कहेगा जादू है, कोई कुछ कहेगा। तो इस चीज़ पे नहीं जाना है, जादू मंत्र पे नहीं जाना है। आपको इसका कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमको परसेंटेज में, अगर अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है और इसे जोड़ने का कहेगा, घटाने का कहे, तो हमको हमेशा परसेंटेज को भिन्न के रूप में लिखना है। या कभी कभी भिन्न भी दे देगा आपको, तो अगर डायरेक्ट भिन्न दे दिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा क्या करता है, एग्जाम दीजिएगा तो उसमें हमेशा परसेंटेज का फॉर्म देता है, और इसी टाइप का परसेंटेज देता है। इन्हें कहेगा 20%, 10% नहीं, क्योंकि वो ईजी होता है। 62.5, 66.5, तो कुछ भी इसी टाइप का, जो देखने से आप डर जाइएगा कि क्या परसेंटेज दे दिया, इसको कैसे निकालेंगे हम। तो आपको वो निकालना, अगर आप जान गए हैं तो आप इजी से निकाल सकते हैं, और नहीं तो रटना चाहिए तो रट भी सकते हैं। तो कुछ बेसिक जो है उसको रट लीजिए, और उस पर आप कुछ भी देगा तो उसको इंटू करके आप उसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। जैसे कुछ बेसिक क्या हुआ, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ये सारा चीज़ बेसिक हुआ। इसका वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए, और उसको अब याद करने के बाद, जैसे 1/8 था तो 12.5% था, तो 12.5% का वैल्यू जो है जिससे मल्टीप्लाई होगा, अब 12.5% है, अब 72 के फॉर्म में दे देगा, 72.5 कर देगा। तो 5 से 12 पंचे से बढ़ा के 72, 6 से हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको निकालना होता है। तो आप इजी में देखिए, हमेशा जो है ना स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं, आज का समय जो चल रहा है वो स्मार्ट स्टडी चल रहा है। क्योंकि स्मार्ट तरीका से अगर नहीं कीजिएगा तो आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा। स्मार्ट चाहिए, तो स्मार्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको एक चीज़ को अगर आप समझ गए तो उस पर सारा क्वेश्चन आपको बैठा लेना है कि अच्छा अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो इसको इस मेथड से किसी तरीके से उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये नहीं कि रटना है, आपको स्मार्ट तरीका समझाना है, स्मार्ट तरीका आपको फॉलो करना है। तो जो मेरा मकसद बताने का तो यही था कि कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कल का क्लास, नेक्स्ट क्लास जो होगा, इससे भी टफ क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा कि यही क्वेश्चन करवा रहे हैं आप, नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपको और भी एक एक, चार चार, पाँच पाँच लाइन का क्वेश्चन आएगा, तो उसे भी हम करवाएंगे, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो कैसे तरह सॉल्व करेंगे देखिएगा उस टाइम में। लेकिन आज जो क्वेश्चन है, जिसके लिए आज न्यू न्यू सीखना चाहता है कि उसे कुछ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बहुत कुछ ये है। लेकिन हाँ, जो बोले उसको ज़रूर आप लोग कीजिएगा, ऐसा नहीं कि उसे नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन मिले उसे आप लोग ज़रूर कीजिएगा होमवर्क के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को बस आप लोग इसके थोड़ा देखिए और इसे सोचिए कि किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। इसको दे दिया है क्या, इसको स्क्वायर के फॉर्म में आपको दे दिया है कि एक वर्ग की भुजा पे दे दिया है। देखिए, वहाँ संख्या था और यहाँ भुजा दे दिया है, तो चीज़ वही है, बस क्वेश्चन का एक तरीका बदल दिया है कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। बात समझ रहे हैं।
क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन कोई चेंज नहीं किया है। जैसे कि एक वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाए, देखिए लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, बढ़ाया जाए कितना, 40%। एक वर्ग की एक भुजा, वहाँ क्या था, एक संख्या, यहाँ कह दिया है एक भुजा। कुछ भी हो सकता है, आम, लीची, कटहल, कुछ भी हो सकता है लैंग्वेज में, लेकिन संख्या अगर आप पढ़ ली हैं कि संख्या था, तो यहाँ कह दिया भुजा। तो इससे आपको डरना नहीं है, उस चीज़ को समझना है। यदि एक वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाए, समझ रहे हैं, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब देखिए, सपोज कोई एक स्क्वायर है, बात समझ रहे हैं, ये कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का तो चारों साइड जो होता है वो इक्वल होता है, चारों साइड इक्वल होता है। यानी कि कोई अगर एक भुजा अगर मेरा मान लीजिए ए है, तो चार भुजा ए होगा और इसका परिधि क्या होगा, 4a। आप लोग जानते हैं कि वर्ग की परिधि बराबर 4 गुना 1 भुजा, बात समझ रहे हैं। और क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे। तो वर्ग में अगर किसी भुजा, हमको पता नहीं कि उसका 8 मीटर है कि 10 मीटर है कि 20 मीटर है, लेकिन आपको परसेंटेज के फॉर्म में बोल दिया है कि 40% अगर बढ़ाया जाए भुजा को, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, यानी वाजिब है, पहले कुछ और साइड होगा, अब बढ़ाने के बाद कुछ और साइड हो गया। सपोज पहले मान लीजिए 4 मीटर का भुजा होगा, अब बढ़ा के कह दिया कि 8 मीटर का भुजा होगा, तो क्षेत्रफल में तो जरूर परिवर्तन होगा। क्यों, पहले का 4 मीटर का भुजा का जो एरिया होगा और 8 मीटर भुजा का जो एरिया होगा, दोनों में तो डिफरेंस जरूर होगा। तो वही चीज कह रहा है कि प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, क्योंकि प्रतिशत के फॉर्म में है। तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें कि कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ना कि आपको डिजिट पूछ रहा है कि प्रतिशत में इसका परिवर्तन ज्ञात करते। इस प्रतिशत को निकालने के लिए सबसे पहले 40% पे हम लोग जाएंगे। इस चीज पर हम क्या बोले, प्रतिशत के सवाल में आप हमेशा ढूंढिएगा कि कहाँ प्रतिशत लिखा हुआ है, वहां पे अटैक करना है आपको, बात समझ रहे हैं। तो इस चीज को आप समझिए। अब देखिए बताते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए 40% का मान कितना होता है, 40/100, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, यानी 2/5, बात समझ रहे हैं। यानी क्या हुआ कि 5, अगर मान लीजिए कि 5 है, अगर मूल 5 है, बताए थे डिनोमिनेटर मूल होता है, अगर मूल 5 है तो अब 2 बढ़ के भुजा 7 हो गया। ये प्रारंभिक बता रहे हैं। अगर मूल अगर 5, उसका डिनोमिनेटर अगर 5 है, तो न्यूमरेटर में 2 जोड़ के 7 हो गया, क्योंकि बढ़ाया जाए कह रहा है, तो 7 हो गया, बात समझ रहे हैं। तो ये इसका भुजा हो गया, ये क्या हो गया, इसका भुजा हुआ, 5 और 7 इसका साइड हुआ, ए हुआ। तो इसका और इसका देखिएगा, तो इसका और इस दोनों का, तो इसमें क्या है, ये 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 2 का है ना, 2 का ना। पहले 5 था, अब बढ़ा के 7 हो गया, कौन चीज, भुजा। तो इस भुजा का स्क्वायर, जो मूल भुजा का जो स्क्वायर वर्ग होगा, मतलब स्क्वायर नहीं, क्षेत्रफल जो निकालेंगे, तो इसका कितना होगा, 25। क्यों, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, तो भुजा मतलब साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना था, मूल 5, बढ़ा के कितना हो गया 7, इसका स्क्वायर 25, और 7 का जो है, इस 7 का जो है, इसका स्क्वायर 49, बात समझ रहे हैं। तो इस 49 और 25 और 49, इस दोनों में बताइए मूल क्या हुआ, मूल क्षेत्रफल हुआ 25, और बाद वाला क्षेत्रफल 49, इसमें साइड था 5, इसमें साइड है 7। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इस दोनों का डिफरेंस ही हुआ मेरा कितना का, वृद्धि कितना का हुआ, 24 का। इस दोनों में जो वृद्धि हुआ वो 24 का वृद्धि हुआ, बात समझ रहे हैं। तो 24 का वृद्धि हुआ कितना पे, 25 पे। हमेशा बताए थे कि कोई भी चीज़ निकालने के लिए आपको हमेशा मूल संख्या पे जाइएगा, तो मूल हमेशा डिनोमिनेटर होता है, तो 24 जो हमेशा मूल पे हम लोग जाएंगे। तो 24 का जो हुआ परिवर्तन, क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हम लोग यहाँ देखे, कितना परिवर्तन हुआ, 1 मिनट देखिए, ये जो है आपको 24 का जो यहाँ पे 25 और 49 जो एरिया हुआ, तो परिवर्तन यही हुआ, एरिया में जो परिवर्तन हुआ कितना का हुआ, 24 का हुआ। तो 24 का परिवर्तन कितना पे, 25 पे, 24 का परिवर्तन 25 पे, और
प्रतिशत परिवर्तन कर रहा है, तो प्रतिशत मतलब 100, प्रतिशत मतलब 100, हमेशा प्रतिशत मतलब 100। बात समझ रहे हैं? फिर से आपको हम बता रहे हैं क्लियर, थोड़ा सा दिखाई नहीं देता होगा, थोड़ा स्पेस की कमी है गाइस, थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग। 20 दूनी 40 से 20 25 100, इसका वैल्यू 2/5, इसका वैल्यू 2/5, ठीक है। यानी 5 था पहले, स्टार्टिंग मूल भुजा का लंबाई 5 है, 5 इकाई मान ली, क्योंकि इसमें यूनिट तो होगा नहीं, तो अब कितना हो गया 7, यानी अंतर कितना का हुआ 2 का अंतर। क्योंकि आप बोलिएगा कि 5 से 7 क्यों कर दिए, तो 5 से 7 इसलिए किए क्योंकि कह रहा 40% बढ़ाया जाए, तो 5 से 7 हो गया। अब इस भुजा का तो क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, तो भुजा का क्षेत्रफल जो होता है साइड का, वो होता है क्या, साइड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 49। अब इसी में जो प्रतिशत परिवर्तन कर रहा है, तो परिवर्तन मतलब क्या हुआ, पहले जो 25 था, 25 वर्ग मीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर कुछ भी होगा, तो अब 49 हो गया। तो इस दोनों में कितना का वृद्धि हुआ, इसमें +24 का वृद्धि हुआ। बात समझ रहे हैं? और कितना पे, तो 25 पे, इंटू 100। 100 क्यों इंटू किए, क्योंकि प्रतिशत परिवर्तन कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो सिर्फ कहता कि कितने की वृद्धि हुई, तो 24 की वृद्धि हुई, लेकिन प्रतिशत परिवर्तन कितना, मतलब उसमें चेंजिंग का प्रतिशत कितना हुआ। हम लोग कहते हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ को कहते हैं कि आपके मार्क्स आया आपको 50 में 25, 50 में 25 आया, तो कितना प्रतिशत मार्क्स आपको आया। बात समझ रहे? प्रतिशत हम लोग फॉर्म निकालते हैं, तो वही प्रतिशत में परिवर्तन, मतलब कि 24 का जो बढ़ा क्षेत्रफल, जो बढ़ा, क्षेत्रफल क्यों बढ़ा, क्योंकि उसकी भुजा को हम लोग 40% बढ़ाए, तो 40% उसकी भुजा को बढ़ाए, तो प्रतिशत में ऑलरेडी परिवर्तन होगा। 25 से 49 हो गया, मतलब 24 का परिवर्तन हुआ कितना पे, तो हमेशा हम लोग मूल पे जाएंगे, हमेशा हम लोग मूल पे जाएंगे, इसीलिए हम लोग 25 लिखे हैं। तो 24 का परिवर्तन 25 पे इंटू 100, तो 25 का 4 से किए, बात समझ रहे हैं, 25 को 4 से किए और इसको इंटू किए, कितना हुआ 96। बात समझ रहे हैं? तो 96% का परिवर्तन हुआ, यही मेरा आंसर हुआ। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी धीरे से और अस्थिर से हम आपको समझाने की कोशिश किए कि आप लोग समझ जाए, और शायद आप लोग समझ भी गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बस इसी तरह से आपको समझना है। इस पर आपको अब दे देगा, सपोज यदि एक आयत, यहाँ पे वर्ग है ना, तो यहाँ पे आयत दे देगा। यदि एक आयत की भुजा को, लंबाई को 40% बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 20% घटाया जाए, क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है, इसलिए उस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। तो चीज़ वही है, आपको क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? आप समांतर चतुर्भुज कर दिया, समलंब चतुर्भुज कर देगा, ट्रायंगल कर देगा, तो बस चीज़ वही रहेगा, उसको बस उसके इर्द गिर्द घुमाएगा आपको। तो घूमना नहीं है, बस समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो चलिए, आइए हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए, अब यहाँ चीनी आ गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो मैक्सिमम आप देखे भी होंगे कि हमेशा ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा कि चीनी की कीमत में बढ़ गया, चीनी की कीमत में घट गया। ये कॉमन क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कॉमन जरूर है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को आप कितना जल्दी समझ ले रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाता है इस क्वेश्चन को। जो भी मान लीजिए आज के इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, किसी भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन ये नहीं है कि मुझे एग्ज़ाम में मिले तभी इसको सॉल्व करें, नहीं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हमेशा मेरा एक ही हमेशा रहा है, मूल मंत्र कहिए या कुछ भी कहिए, कि कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स मतलब कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट मतलब उसको क्लियर करना है। क्या कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से आप लोग भी समझ गए होंगे। तो बस इसी तरह से हम लोग को लेके चलना है। अब देखिए, चीनी की कीमत में, ये चीनी की कीमत में क्या करा, चीनी की कीमत में 16.2/3%। देखिए, यही सब आपको देखने को मिलेगा। 2, 4, 5, 10 अगर प्रतिशत याद कर लीजिएगा, तो यही चीज़ बार बार रिपीट होता है। चीनी की कीमत में 16.2/3% बढ़ जाती है। देखिए, हमेशा लैंग्वेज पे ध्यान, बढ़ना, और परिवार द्वारा इसकी खपत, देखिए खपत में 20% का कम हो जाना, एक जगह बढ़ गया, एक जगह कम हो गया, तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, देखें लैंग्वेज वही चीज़ आ गया। वहाँ वर्ग वाला में था कि स्क्वायर में
प्रतिशत परिवर्तन निकालिए, यहाँ चीनी में निकालने के लिए कह दिया है, आगे दूध में कह देगा, कुछ भी कह सकता है, आपको बस समझना है। तो इसको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको बस वही बात है, 16.2/3% का मान आपको याद होना चाहिए। इसका वैल्यू कितना होता है, आपको अगर ये चीज़ याद है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हम बताए थे कि इसका वैल्यू होता है 1/6। ठीक है, 16.2/3% का वैल्यू 1/6, और 1/6 हो गया ना, तो क्या हुआ, अगर बताए थी कि नीचे वाला मूल होता है, ऊपर वाला उसका परिणाम होता है, यहाँ कह रहा उसके आगे लिखा हुआ बढ़ जाती है, बात समझ रहे हैं। तो 6 अगर मूल है तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 7। 6 अगर मूल है तो बढ़ के 7, मूल मेरा 6 ही रहेगा, और बढ़ के 7 क्योंकि बढ़ जाता है। 6 अगर पहले का है तो बढ़ के कितना हो गया, 7। मैं खपत बिक्री जो मेरा है, वो बिक्री कितना का बिक्री हुआ, पहले 6 था, 6 को सामान बिक्री हो रहा था, अब 7 को सामान बिक्री हो रहा है। कुछ भी इसको एग्जाम्पल ले लीजिए, 6 को सामान बिक्री का होने का था, अब 7 को सामान बिक्री हो रहा है। तो 6 का कितना हो गया, 7। तो कितना का अंतर दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 का अंतर दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ जो कह रहा है 20% की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है ना। तो क्या हो गया, जब मूल 5 है तो घट के कितना हो गया, 4। बात समझ में आ रहा है, मूल 5 है तो 4 हो गया, 20% की कमी हो जाती है, बात समझ रहे हैं। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा कीमत में बढ़ना, चीनी की कीमत में बढ़ना, और ये हुआ खपत में कमी हो जाना। तो 5 से 4, तो इसका परिणाम क्या हो गया मेरा, इसका जो हम लोग निकालेंगे, तो बिक्री और कीमत में क्या हो गया, 30 रुपया का, बात समझ रहे हैं, और इसका कितना हो गया, 28 का। तो दोनों में कितना का डिफरेंस हो गया, 2 का। और 2 का डिफरेंस किस किस पर, हम बताए थे मूल हमेशा मूल पर, 30 पर, अब प्रतिशत की परिवर्तन इंटू 100, बात समझ में आ रहा है। तो 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 इसको फिर देखिए, आपको हम फिर से एक बार इरेज करके बताते हैं। देखिए, इसका वैल्यू 1/6, यानी 6 से 7, क्योंकि बढ़ जाती है, और 20% का 1/5, यानी क्या हुआ, 5 से 4, क्योंकि घट जाती है। तो 6 से 7, 5 से 4, ये हो गया 30, और ये हो गया 28। इस दोनों का अंतर 2, और 2 किस पर, मूल पे, 30 इंटू 100, और इसका जो वैल्यू होगा वही होगा मेरा क्या, चीनी में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसको इसको कैंसिल कर दीजिए, और क्या हुआ, 10 10 दूनी 20, 20/3, मतलब 6.2/3% का परिवर्तन चीनी में। तो बस इसी तरह से चीनी का कोई भी सवाल, या इस टाइप पर कोई भी सवाल, या टाइप हम नहीं बोलना चाहेंगे, मतलब किसी भी प्रकार का सवाल अगर दे, तो आपको इसी तरह से सोच के आपको उसे सॉल्व करना है, ना कि ये सोच के कि नहीं, अरे ये सवाल में तो ऐसे बताया गया था सर के द्वारा, ये सवाल में तो ऐसे बताया गया था। नहीं, ये कभी आपको माइंड में प्रेशर नहीं डालना है, आपको हमेशा कॉन्सेप्ट पे जाना है, क्योंकि मेरा एक ही टैग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब कुछ क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो कुछ भी क्लियर नहीं। तो मैथमेटिक्स का मूल मंत्र एक यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आखिरी क्वेश्चन मेरे ख्याल से, देखिए क्या कह रहा है। अब आगे क्या बताए थे, देखिए वही बात आ गया सामने की, आयत की वाली बात आ गया, वहाँ वर्ग था, यहाँ आयत आ गया, बात समझ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, एक बात पता है आप लोग को, क्वेश्चन क्वेश्चन बस वही चीज को रिपीट होता है। क्वेश्चन बार बार क्या बनेगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होता है, तरीका वही होता है, लैंग्वेज चेंज करता है। एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया, कभी आयत, कभी वर्ग, कभी समलम चतुर्भुज, कभी ट्रायंगल, कभी उस ट्रायंगल में और सर्कल को मिला के क्वेश्चन बना दिया, तो वही चीज कह देगा। तो बस उस चीज से घबराना नहीं है, उस चीज को सोचना है, समझना है। तो हमेशा क्वेश्चन जब भी प्रतिशत का आए तो हमेशा परसेंटेज पर जाइएगा कि कहाँ है परसेंटेज, उसको ढूंढिएगा। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5 है, 2% है, एक को बढ़ाया जाता है और दूसरे को भी बढ़ाया जाता है, दोनों सेम चीज होता है। तो अब इस चीज को अगर आपको समझना होगा तो क्या कीजिएगा, तो वही चीज, तो हमेशा एक आयत की एक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, तथा दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाता है। तो आयत में दो भुजा होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई।
इसमें आपको ये नहीं बोला गया कि लंबाई को बढ़ाया जाता है कि किसको घटाया जाता है। आपको अपना कॉमन सेंस से समझना होगा कि लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होता है। आयत में लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो मान लीजिए एक भुजा को हम 20% बढ़ा दिए, तो इस 20% का मान कितना होता है 1/5। और 5% का मान कितना होता है, 5% का मान कितना होगा 1/20। 1/20 बात समझ रहे हैं। 5% का मान 1/20, 5% का मान 1/20 और 20% का मान 1/5। अब इसी पर सब कुछ खेला होगा, इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो एक बात बताइए कि लंबाई और चौड़ाई, एक में जो 20%, एक में 5%, बात समझ रहे हैं। तो 5 का कितना हो गया, लंबाई जो हम अगर 20% को बढ़ाते हैं तो वाजिब है कि लंबाई अगर हम इसमें 20% है, इसमें 5% है, तो ये ऑलरेडी लंबाई हो जाएगा मेरा। आपको बोला नहीं है, लेकिन ये क्या बोले हम, आपको खुद ये सोचना होगा कि लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होता है आयत में। तो ये चीज़ आपको सोचना होगा कि ये 20% जो है मेरा लंबाई हो जाएगा और 5% मेरा चौड़ाई हो जाएगा। ये आपको बोला नहीं जाएगा, आपको खुद समझना होगा। तो 20% का मान 1/5, जैसा कि आप लोग जानते हैं। यानी क्या हुआ, 5 अगर मान लीजिए ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, बी मान लिए, लंबाई को एल और चौड़ाई को बी। यानी क्या हुआ, 5 जब है मूल, फिर से ध्यान दीजिएगा, 5 मेरा लंबाई अगर मूल है तो मूल है बढ़ाया जाता है, तो 6 बढ़ के 6 हो गया लंबाई में। और चौड़ाई में जब मेरा मूल चौड़ाई 20 है तो बढ़ा के कितना हो गया 21। बात समझ रहे हैं। जो न्यूमरेटर में होता है ना, उसी को हम जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए 2/5 होता तो हम 5 और 7 कर देते हैं। अगर 3/20 होता है तो 20 और 23 कर देते हैं। हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ देते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर जो है, हर जो है वो हमेशा मूल होता है, और अंश जो है हमेशा उसका परिणाम होता है। बार बार आपको बता रहे हैं, इसी चीज़ को समझना है। तो लंबाई 5 पहले था तो बढ़ के 6 हो गया, क्योंकि 1 का वृद्धि हुआ है। चौड़ाई पहले 20 था, बढ़ के 21 हो गया है। बात समझ रहे हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों का अलग अलग निकलेगा। बात समझ रहे हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले का जो मूल वाला था, मूल का लंबाई और मूल का चौड़ाई, और परिणाम का लंबाई और परिणाम का चौड़ाई। तो मूल का लंबाई 5 और उसका चौड़ाई 20। बात समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कितना हो गया 100। और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 126 हुआ। कितना का दोनों में अंतर है, 26 का। कितना पे, 100 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए तो 100 से गुना करेंगे। बात समझ रहे हैं। ये पूरे 100, ये पूरे 100 कैंसिल, यानी 26% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। बात समझ रहे हैं। तो 26% मेरा आंसर हो गया। तो बस यही, इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप लोग खैर समझ गए होंगे। तो बस आप लोग इसी टाइप का क्वेश्चन, आपके पास जो भी बुक होगा आप उसे देखिएगा और सॉल्व करके हमें, ये आपका होमवर्क रहेगा कि इस बेसिस पे आप लोग कम से कम 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ज़रूर, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दूसरे तरीका का लैंग्वेज भी चेंज करेंगे और कुछ यूनिक क्वेश्चन लाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि यूनिक अभी इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि बेसिक मेरा मकसद है कि पहले 1 2 4 5 क्लास 7 क्लास हम लोग बेसिक क्लियर कर लें, जो बाद में अगर हम कुछ डायरेक्ट अगर हम उसे लिख दें तो आप लोग समझ जाएं कि हम क्या लिखे हैं, मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए 1 2 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम दिन पर दिन नेक्स्ट क्लास जो आएगा तो हम लोग और भी क्वेश्चन को लाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट क्लास जो होगा कल, देखते हैं क्या होता है। अगर होगा तो मैथमेटिक्स ही चलेगा, नहीं तो फिर करंट अफेयर्स, नहीं तो फिर जीके, नहीं तो फिर साइंस। फिजिक्स भी हम आप लोग पढ़ा सकते हैं। फिजिक्स में सोचे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हम आप लोग पढ़ाएं। इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन काफ़ी आता है, काफ़ी उसका जो है आपको यूनिट पूछता है, उसका आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो फिजिक्स का भी कल होगा तो देखा जाएगा, जो होता है आपको जो है चैनल पर दे दिया जाएगा। तो
कल का क्वेश्चन आप लोग इंतजार कीजिए कल क्या दे रहे हैं। बाकी आप लोग को जो भी अभी तक जो क्लास लिया गया है आप लोग उसे बार बार देखें और उसे देखकर आप लोग समझने की कोशिश करें। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके उस चीज़ को आप लिख सकते हैं, और हम उसे आपको उसका आंसर ज़रूर आपको हम देने का कोशिश करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आपके मन में आए तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसे सॉल्व करके मैं उसका आंसर दे दूंगा। और समझ में भी नहीं आए तो वो भी पूछिएगा, आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही गाइज, और मिलते हैं कल किसी दूसरी क्लास में, कल मिलते हैं और कल का कुछ नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। और हाँ गाइज, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट दें कि हम आगे की क्लास भी कंटिन्यू कर पाएँ। तो बस आपका अगर साथ रहेगा तो आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाने की कोशिश करेंगे, करंट अफेयर्स भी लाएंगे। सारा चीज़ आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा-सा अभी आपको तकलीफ़ कठिनाई देखने में है क्योंकि डिस्प्ले छोटा है, और धीरे-धीरे हम एक और भी कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे से बता सकें। तो तब तक के लिए कोई बात नहीं है, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन थोड़ा आप लोग वेट कीजिए, और भी क्वेश्चन होगा तो मैं लाऊँगा। चलिए कोई बात नहीं गाइज़, तो आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए ओके बाय, थैंक यू सो मच गाइज़।